अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद और आपको वेलकम करता हूं मेडी प्लांट्स चैनल पे। और उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया जाए। और वो टॉपिक है जी ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के हवाले से मैं खुद भी चूँकि ड्रैगन फ्रूट पे वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे पास प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो लोग हमसे पहला सवाल ही ये करते हैं कि क्या ड्रैगन फ्रूट हमारे इलाके में ग्रो करेगा, क्या ड्रैगन फ्रूट पे फ्रूटिंग होगी, क्या ये सरवाइव भी करेगा। एक तो है ना जी कि ऑप्टिमल ग्रोथ हो और फ्रूटिंग हो, तो वो लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या ये हमारे पास सरवाइव भी करेगा हमारे एरिए में या नहीं करेगा। तो आज इस टॉपिक पे बातचीत होगी। मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाऊंगा। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, जो कि सेंट्रल पंजाब का इलाका है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि सेंट्रल पंजाब में जो ड्रैगन फ्रूट की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और हम यहाँ पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर हमें टाइम मिला तो हम डिफरेंट मुख्तलिफ़ इलाकों की भी बातचीत करेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्रैगन फ्रूट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो आइए चलते हैं जी। तो ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट की एक जो कटिंग है ये मैंने पीछे से मंगवाई थी। अब जिस बंदे से ये मंगवाई थी मैं उसका एरिया भी आपको बता देता हूँ। वो बुनेर का एरिया था। यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में पेशावर के करीब एरिया है बुनेर का, वहाँ से मैंने ये कटिंग्स जो है मंगवाई थी और इनको लगाया था। इनको लगाने का जो टाइम था मेरा 2021 पिछले साल विंटर सीज़न में, जब नवंबर या दिसंबर की गालबन बात है, मैंने इनको ज़मीन में शिफ्ट किया था। और ये सिर्फ इतनी कटिंग थी जो कि मैंने लगाई थी, रूटेड थी। ठीक है जी, रूटेड कटिंग थी। और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये 8 से 10 इंच है मैक्सिमम। इसके साथ आप ये प्लांट देखें, इसका साइज़, इस कटिंग का साइज़ जो है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं है। फिर आप इसका साइज़ देखें, ये 1 फुट से ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपको इसकी ग्रोथ चेक करवाता हूँ। जो इसने हमारे यहाँ सेंट्रल पंजाब में ग्रोथ स्टार्ट की थी 15 मार्च से। इसका पहला जो क्लेडोड है यहाँ से एमर्ज होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको हम क्लेडोड कहते हैं। ये जो शाख होती है इसको शूट भी कहा जाता है, लेकिन इसको क्लेडोड, जो इसकी स्पेसिफिक टर्म है वो क्लेडोड है। तो वो यहाँ से एमरजेंस स्टार्ट हुई। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। लें जी, ये आप क्लेडोड देख सकते हैं कि ये कहाँ पे पहुँच चुकी है जी। तो आप इनकी ग्रोथ चेक करें। ये क्लेडोड यहाँ से एमर्ज हुआ और ये चलता 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 वो ऊपर जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 7 फुट का पिलर लगा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक 7 फुट का पिलर है। और इस 7 फुट के पिलर को ये जो है वो इस हाइट को ये क्रॉस कर चुका है क्लेडोड इस टाइम। ये 7 वाले प्लांट का आप देखें, यहाँ से इसके क्लेडोड की इमरजेंसी मार्च 15 के बाद, और स्लोली उसने डेवलपमेंट करते करते यहाँ से ये डैमेज भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये इसको हमने साथ अटैच कर दिया था सपोर्ट के साथ, तो ये जुड़ गया। तो इसकी भी आप देख सकते हैं, ये जा रहा है जी यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसकी वेजिटेटिव परफॉर्मेंस आपके सामने है प्लांट की, कि इसने वेजिटेटिव परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से दी है हमें। तकरीबन 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर तक जो है वो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं 7 महीनों में। ठीक है, 7 मंथ्स में, 7 मंथ्स में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ये आपके सामने है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है। ज़मीन का आपको मैं दिखा देता हूँ सिचुएशन क्या है। ज़मीन बिल्कुल सिंपल जो भल है, गार्डन सॉइल है, उसको यूज़ किया गया है। इसमें थोड़ी सी हमने जो है वो लीफ कंपोस्ट यूज़ की थी। इसके अलावा हमने कुछ यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये शायद आपको 2-3 और डिफरेंट वैरायटीज़ भी नज़र आ रही हूँ, तो मैं इनका जिक्र भी कर देता हूँ। ये ताइवान रेड है। इसके अलावा ये हमारे पास एक जिंडो है, ये चाइनीज़ फॉर्म से मंगवाया गया प्लांट है, तो चाइनीज़ वैरायटी है एक। ये है जी हमारे पास इसराइल येलो, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में, ग्रोइंग सीज़न में, ये बहुत अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ भी करेंगे, और उम्मीद है कि ये इसराइल येलो तो फ्रूटिंग पे भी आएगा। अच्छा, ये प्लांट्स की जो 1 साल की वेजिटेटिव ग्रोथ है, अब जो नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है वो ये है कि जैसे ही ये
चूँकि ये एक ट्रेलिंग कैक्टस है, ट्रेलिंग कैक्टस से मुराद है कि ये एक वाइन कैक्टस है। वाइन क्या होती है, जिसको हम बेल कहते हैं, ठीक है। तो बेल को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब सपोर्ट पे बेल होती है तो तभी वो फ्लावरिंग या अपनी जो फ्रूटिंग या जिस चीज़ के लिए भी वो जानी जाती है, वो अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छे तरीके से करती है, यानी प्रोडक्शन देती है। तो जैसे ही ये यहाँ से नीचे ट्रेल करना शुरू करेगा स्पोर्ट से नीचे, तो हम इसकी टिप्स को नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में मई में हम इनको कट कर देंगे, ताकि इसकी जो विड्थ है उसमें, ये जो इसकी आप समझ लेंगे क्लेडोड हैं, इनकी जो विड्थ है इसमें भी इजाफा होगा, और इसके साथ साथ पौधा जो है वो अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी से ज़ाहिर उसने फिर फ्लावरिंग करनी है, और उसके बाद फ्रूटिंग पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो ना ये देख लें कि ये सेंट्रल पंजाब में जो परफॉर्मेंस है ड्रैगन फ्रूट की, वो आपके सामने है। फैसलाबाद का ये एरिया है, इसमें सिंपल वाटर हम इनको दे रहे हैं, इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र स्पेसिफिक यूज़ नहीं हो रहा सिवाय NPK के, जो कि 20-20-20 इक्वल अमाउंट्स में हमारा जो है ना जी फर्टिलाइज़र वो हम यूज़ कर रहे हैं। वो हर 15 डेज़ के बाद 1 टीस्पून हम नीचे दे के इसको पानी से जो है वो भर देते हैं। तो ये आपके सामने ड्रैगन फ्रूट की परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो पॉट्स में भी इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके घर में ज़मीन अवेलेबल नहीं होती, तो उन्होंने पॉट्स में प्लांट्स को लगाना होता है। तो आपको मैं एक प्लांट दिखाता हूँ जो कि पॉट में लगा हुआ है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, कटिंग लगाई हुई थी मैंने, और यहाँ तक जा रहा है। मैं भी आप इसको निकाल के दिखाता हूँ, असल में इसमें कांटे होते हैं, ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। ये देख लें जी, ये प्लांट का साइज़ है, ये आपके सामने है। ये तकरीबन मोर देन 2 फीट है, मोर देन 2 फीट, ठीक है। और आप इसका गमला चेक कर सकते हैं कि छोटा सा इसमें जो गमला है वो यूज़ किया गया है। मेरी उंगलियों में कांटे लग गए हैं, मैं ज़रा उनको निकाल लूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी। तो जैसे आपको मैंने ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स दिखाए हैं, तो आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्या उनकी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पंजाब में बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर भी सेंट्रल पंजाब में आता है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और वहाँ पे जो फार्म एक चाइनीज़ का फार्म है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे से जो है वो उसको मैनेज भी कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके फार्म पे फ्रूटिंग है, वो इस टाइम फ्रूट सेल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ड्रैगन फ्रूट की एज अ क्रॉप परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट हैज़ द पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि एज अ क्रॉप हम इसको लेके चल सकें, पाकिस्तान में इसकी कल्टीवेशन हो सके, ठीक है। कराची में इसका फार्म है, वो भी प्लांट्स अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही हैं, उसकी हीट को भी टॉलरेट कर रही हैं, और अलॉन्ग विद दैट जो मॉइस्चर है वो तो ज़रा इनके लिए अच्छा है, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये KPK की तरफ नदरन एरियाज़ में ये किस तरह से परफॉर्मेंस देता है, तो जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि मैंने ये प्लांट्स मंगवाए ही बुनेर से हैं, तो बुनेर में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बंदे के पास बहुत हेल्दी प्लांट्स थे, वहीं से मैंने वो जो साहब थे उनसे प्लांट्स को जो है वो मंगवाया था और अपनी यहाँ पे ग्रोथ करवाई थी। अब इसमें हम कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि जो भी नए लोग हैं वो कैक्टस में एक, चूँकि ये कैक्टस है, ट्रेलिंग कैक्टस है, ये वाइन कैक्टस है, तो इसमें एक मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि ये कैक्टस है, कांटे हैं, तो ये तो जो है ना पानी इसको बहुत कम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से मैं पूरा 1 साल मैंने सफ़र किया, प्लांट्स मैंने लगाई रखे, और मैं देखता रहा कि जी ये तो ग्रोथ ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो एट द एंड मुझे रिज़ल्ट जो उसका मैंने निकाला वो ये था कि मेरी जो मिस्टेक थी मेजर, वो ये थी कि एक तो मैंने सिंपल गार्डन सॉइल में लगाया और मिट्टी के गमले में लगा दिया, ठीक है। बेशक आप मिट्टी के गमले में इसको लगाएं, नो इशू, लेकिन प्लास्टिक के गमले में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसका पानी का जो वाटर कंटेंट है वो मेंटेन रहेगा आसानी के साथ। अगर आप पानी वाटरिंग स्केड्यूल ऊपर नीचे डिस्टर्ब भी हो जाता है तो प्लांट को, उसकी ग्रोथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक पॉट का ये बेनिफिट होता है। लेकिन आप अगर क्ले पॉट में भी लगा रही हैं, मिट्टी के गमले में लगा रही हैं, तो आपने इसको जो फर्टिलाइज़र देना है उसमें आपने लीफ कंपोस्ट यूज़ करनी है। उससे क्या होगा कि इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मॉइस्चर रिटेनिंग कंटेंट कंटेंट है, वो इसमें ज़्यादा होगा। अब मॉइस्चर रिटेनिंग जो मटेरियल्स हैं या कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से जो प्लांट की वाटरिंग स्केड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, या गर्मी ज़्यादा हो गई, व्हाटएवर ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है, तो वो मैनेजेबल होगा, ठीक है। आपका प्लांट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और पानी इसको ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पानी इसको कम हरगिज़ नहीं चाहिए। जैसे ही ये ड्राई हो,
हम गर्मी में समर सीज़न में इसको हर तीसरे दिन पानी लगाते रहे हैं, हालांकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। अगर ज़मीन की बात की जाए तो आपको पता है कि ज़मीन में तो प्लांट जो है उसकी रूट्स इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो तकरीबन समझ लें कि एक वीक 10 डेज़ वो टॉलरेट कर लेता है, लेकिन हमने इसको हर तीसरे दिन जो है वो पानी दिया है। ठीक है, तो इससे इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ईयर ये फ्रूटिंग पे भी आएगा तो उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे कि भी कितना फ्रूट इसने दिया, कैसी प्रोडक्शन थी, किस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी या हो सकती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र का जो एक पूरा स्केड्यूल है वो कैसे रखना है। एनपीके का मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि जनरल जो आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है, जनरल रूटीन रखनी है वो आपकी होगी कि एवरी 15 डेज़ आपने एनपीके इसको 1 टीस्पून जो है वो प्लांट को उसकी पॉट के हिसाब से, उसकी अपने साइज़ के हिसाब से आपने उसको जो है वो दे देना है। ठीक है जी, ये सारा सिनेरियो है ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स का। ये ग्रो कर सकते हैं। बुनेर की मैंने एग्जांपल आपको दी है, बुनेर में ये ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ इनको फ्रॉस्ट से बचाना है। बुनेर का वो बंदा फ्रॉस्ट से बचाता है इनको। अगर बाहर आपके ज़मीन में लगे हैं तो उसको शॉपर से कवर करेंगे, अगर आपके पॉट्स में हैं तो उसको उठा के अंदर बरामदे में रख लेंगे ताकि उस पर जो है वो जो फ्रॉस्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो इस पर ना हो। ठीक है, सिमिलरली लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सरगोदा में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सेंट्रल पंजाब में बहुत अच्छे से ड्रैगन फ्रूट की जो परफॉर्मेंस है वो चल रही है। और अगर हम बात करते हैं उसकी सिंध साइड की, तो सिंध में भी, कराची में भी बहुत अच्छे से ड्रैगन फ्रूट की परफॉर्मेंस चल रही है। लिहाजा इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से जिन बंदों को डाउट्स हैं कि जी ये प्लांट चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स जो हैं वो वैरायटीज़ के चल रहे हैं। मेरी इस टाइम जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि कौन सी वैरायटीज़ पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली सेंट्रल पंजाब में कौन सी ऐसी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैंने इस टाइम इसराइल येलो, जिंडो, रेड स्टार, डार्क स्टार, रेड जाइना, ताइवान रेड, ये मैं लगा चुका हूँ। इसके बाद ISIS गोल्ड और एक और वैरायटी है जी इसकी अमेरिकन ब्यूटी, वो मैंने मंगवाई भी है, वो भी मैं लगाऊंगा। तो इनको लगाने का क्या मकसद है? इनको लगाने का ये मकसद है कि हम चेक करें कि किसकी ग्रोथ सेंट्रल पंजाब में हमारे यहाँ पे हमारे सीजन्स के मुताबिक बहुत अच्छी आ रही है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जैसे जैसे हम वैरायटीज़ लगाते जाएंगे, आप लोगों से शेयर करते जाएंगे कि जी ये हमारे जो है ना जी रिज़ल्ट्स हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसमें जो भी कोई एहतियाती तदाबीर होंगी वो भी आपको बताते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी या कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो का भी फीडबैक दिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नहीं लगी, इसमें कैसी कैसी इंप्रूवमेंट्स, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।